हेलो फ्रेंड, आज हम लोग रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट पे एक वीडियो दिया था, मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा होगा। तो आपके क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का हम सारा सेंटेंस वगैरह जो है यहाँ पर लेकर आए हैं और इसको डिस्कस करते हुए समझते हुए हम लोग चलेंगे। तो आपके बुक में जो लिखा हुआ है, लाइट सीम्स टू ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो जैसा पहले का चैप्टर में हम लोग ने ये बात जाना था कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में। अब बात है कि व्हाट happens when light enter from one transparent medium to another। अब यहाँ पर क्या है कि दो मीडियम चेंज हो जा रहा है, चलते चलते दो मीडियम हो गया। पहला मीडियम कुछ और था, दूसरा मीडियम कुछ और हो गया। तो डज इट स्टिल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन? अब एक मीडियम में तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, मीडियम चेंज हुआ तो क्या उसमें भी स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है? Light does not travel in the same directions in all medium. It appears that when travel obliquely from one medium to another, the directions of propagation of the light in the second medium changes. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मीडियम चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जा रहा है, सेम डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। और सेम डायरेक्शन में जो नहीं चल रहा है, इसी चीज़ को जो बेंडिंग हमारा हो रहा है, तो उसी चीज़ को लाइट का हम लोग बोलते हैं कि रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट है। तो इसको लेकर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो हम लोग आपके बुक में भी दिया हुआ है कि इस तरह का एक ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब में जो है हमारा एयर से हमारा एक लाइट आ रहा था और यहाँ पर दूसरे मीडियम ग्लास में चला जा रहा है। तो ग्लास में चला गया तो क्या देख रहे हैं कि लाइट जो है वो बेंड किया है। फिर ग्लास से निकला तो फिर एयर में चला गया तो फिर बेंड किया। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि हमारा लाइट जो है वो बेंडिंग हो रहा है। तो मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, मीडियम 3 है। अगर तीनों मीडियम जो है अलग अलग है तो ये मान के चलिए कि हमारा लाइट मान लीजिए कि इसमें ऐसे चला है, ठीक है ना। तो इसमें आकर जो है ज़रूरी नहीं है कि ऐसे जाएगा, हो सकता है कि इधर चला जाए या इधर चला जाए। फिर उसी तरह यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है तो फिर इसमें स्ट्रेट लाइन ऐसे ना जाकर यहाँ भी अगर यहाँ पर ऐसा हुआ है तो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है हमारा जो बेंडिंग होता है उसी को हम लोग कह रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट जो है वो कहीं ना कहीं रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट इंटर फ्रॉम ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। तो रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज in the speed of light enters from one transparent medium to
अनदर। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि अब है कि मीडियम चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उसका ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। और ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होने से स्पीड में अंतर होगा। अब नॉर्मल ढंग से अगर हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग हवा में दौड़ रहे हैं, अगर हमको पानी में दौड़ने बोला जाए, हमको बालू पर दौड़ने बोला जाए, तो हमारा जैसे स्पीड का चेंजेज होगा, यहाँ भी लाइट को क्या है कि ऑप्टिकल डेंसिटी का चेंज होने से उसको स्पीड में चेंज हो जाता है। और इसी चेंजिंग के चलते क्या है कि वो डायरेक्शन जो है चेंज हो जाता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट है। तो एक बात तो ये है। तब फिर जैसे कि रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट में भी हम लोग ने कुछ लॉज पढ़े थे, तो यहाँ भी रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट पर दो लॉ है। एक लॉ जो है वो पहले जैसा ही कॉमन है कि द इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर जो है लाई इन ए सेम प्लेन। तो यहाँ पर आपका जो है इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे जो कुछ भी है, ये सब जो है एक ही प्लेन पर रहेगा। इसको लेकर हमारा पीछे का एक वीडियो आप देख लीजिएगा, जो रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट पर जो है वहाँ भी था कि इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन पर आता था। तो यहाँ भी रिफ है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ये सेम प्लेन पर रहेगा। दूसरा लॉ कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। तो हमारा इंसिडेंट का एंगल का साइन लेते हैं और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन लेते हैं, और दोनों का जो रेशियो हम सेट करते हैं तो उसको कहता है कि ये कांस्टेंट है। फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम। तो यहाँ पर एक कंडीशन है, इस बात को ध्यान में रखिए कि सिंगल कलर और गिवन पेयर ऑफ मीडियम पर ये लॉ फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अब जैसे कि वाइट लाइट को आप देख रहे हैं कि विबग्योर है, ठीक है। तो विबग्योर में अगर वाइट लाइट को अगर हम लोग दौड़ा दें, वाइट लाइट को दौड़ा दें, तब ये आपका साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट जो है, ये समझना मुश्किल होगा। इसके लिए करना है क्या कि आपको एक पर्टिकुलर कोई ले लेना है, ठीक है, पर्टिकुलर कोई लेना है। अब जैसे इसको लिए, अब इसके लिए रिफ्रैक्शन से रिलेटेड अगर हम चेक कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड अगर चेक कर रहे हैं, तो ये जो चेंजेज होगा तो यहाँ पर इसका जो कांस्टेंट होगा, तो मीडियम जो है, एक 1 मीडियम और 2 मीडियम, ये सेट आपका फिक्स्ड होना चाहिए। ये चेंजेज होगा तो प्रॉब्लम है। तो साइन आई बाई साइन आर का जो कांस्टेंट है, ये इस कंडीशन पर निर्भर कर रहा है कि फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम। और इस लॉ को जो है स्नेल्स लॉ भी हम लोग कहते हैं। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन।
और दिस इज ट्रू फॉर द एंगल 0 to 90 डिग्री तक के लिए केवल हमारा लॉ फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट आया इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल हमारा बना, इसका साइन और इसका साइन का जो रेशियो, अगर मान के चल रहे हैं कि ये हमारा इंसिडेंट रे सिंगल कलर का है और मीडियम यहाँ पर हमारा फिक्स्ड है, एयर और ग्लास ही ले रहे हैं, तो इसका रेशियो जो है वो जो बेंडिंग हुआ वो डिपेंड करेगा कि एयर वर्सेस इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी से रिलेटेड जो चेंजेज है, जिसको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसके चलते ये चेंजिंग होगा। कितना चेंज होगा वो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग स्पीड के रेशियो से भी डिनोट करते हैं। तो स्पीड जो है लाइट का मीडियम 1 का में जो रहेगा और स्पीड मीडियम 2 में जो रहेगा उसका रेशियो ले लेते हैं, तो इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कहते हैं। इफ द मीडियम इज वैक्यूम और एयर, तो ऐसे स्थिति में जो पहला वाला जो था आपका पहला वाला, उस अगर है हमारा वैक्यूम है या एयर है और उसके रेस्पेक्ट में हम लोग मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना चाहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मतलब कि किसी भी मीडियम का एक स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग वैक्यूम से या एयर से कंपेयर करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट अगर आप जान रहे हैं कि वैक्यूम में ही मिलेगा, तो उससे सेकेंड मीडियम में जो स्पीड होगा ऑब्वियसली कम होगा, और ऐसे स्थिति में उसका अगर रेशियो हम लोग निकालते हैं तो हमेशा हमको ये कंडीशन मिलेगा। यहाँ पर देखिए कि एक एयर है और दूसरा कोई मीडियम है। ठीक है, एयर है और कोई दूसरा मीडियम है, एयर है और कोई तीसरा मीडियम है। ठीक है, तो इसमें जो है हम कंपेयर अगर करते हैं तो ऑप्टिकल डेंसिटी का, तो ये चीज़ हमको मान लेते हैं कि हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी पहला का, दूसरा का और तीसरा का इस तरह से आपका है। सबसे ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी जो है मीडियम 3 का दिखा रहे हैं, फिर 2 का, फिर 1 का। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। तो एंगल ऑफ जो डेविएशन है ड्यू टू रिफ्रैक्शंस सिंगल लाइट का, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एंगल जो है वो इस तरह का आपको मिल रहा है। मतलब कि θ1 सबसे बड़ा होगा, फिर θ2 और θ3, और उसी हिसाब से आप देखिए कि बेंडिंग जो है, बेंडिंग 1 लेस देन बेंडिंग 2 लेस देन बेंडिंग 3। तो इस तरह हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखकर भी जज कर पाएंगे कि मेरा बेंडिंग कितना होगा और कितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरा टाइप का, जैसे कि एक रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हम लोग पढ़े लास्ट वीडियो में हमारा देखे होंगे, और ये दूसरा है आपका रिफ्रैक्शन से फेनोमेना। तो इस फेनोमेना को लेकर हम लोग आगे बहुत सारा हमारा एप्लीकेशन आता है, जैसे लेंसेस वगैरह में जो है
इसी लॉ पर हमारा काम करेगा। तो आप जानते हैं हमारा लास्ट वीडियो में एक हम लोग पढ़े थे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, और इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में था। इसमें भी आपका इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में आपका रहेगा। तो लॉ को लेकर हम लोग जो है बहुत सारा एप्लीकेशन पार्ट में हम लोग लेते हैं। रिफ्लेक्शन का हम लोग ने मिरर में यूज किए थे, और रिफ्रैक्शंस को जो है हम लोग लेंसेस वगैरह में यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा लेंस के बारे में भी समझ लेते हैं। तो आप जानते होंगे पहले से भी, कोई नई चीज़ हम नहीं ला रहे हैं। यहाँ पर है कि लेंस कहते किसको हैं। The transparent medium bound by the two surface at which one or both surface are spherical. तो दो सरफेस से बना हुआ है, दोनों सरफेस स्फेरिकल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और वो ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना होना चाहिए, उसको लेंस बोल रहे हैं। अब लेंस भी दो तरह का है, कन्वेक्स लेंस है और आपका कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस किसको बोलते हैं? टू स्फेरिकल सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड, दोनों जो है बाहर में फुला हुआ है, और डबल कन्वेक्स भी है। और थिकर होगा आपका मिडिल में, एज के कंपेयर में। दिस कन्वर्ज लाइट रे, कन्वर्ज कर रहा मतलब कि आगे चल के मिला दे रहा है, और हेंस इट ऑल्सो कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस, टू स्फेरिकल सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, डबल कॉनकेव भी कर रहे हैं। इट इज थिनर एट द मिडिल होगा कंपेयर टू एज, इट डाइवर्ज करेगा। तो एक कन्वेक्स है, एक कॉनकेव है। कन्वेक्स लेंस जो है वो आपका कन्वर्ज कर रहा है, जबकि ये आपका डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि आपका ये देखिए, ये आपका कन्वेक्स लेंस है, और लाइट जो चला वो आगे चलकर मीट कर गया। और यहाँ पर कॉनकेव लेंस में हो रहा है क्या कि लाइट जो चला वो आपका इस तरफ फैल जा रहा है, तो इसको डाइवर्जिंग से रिलेटेड कहते हैं। ये सारी बातें आप जान रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। ग्लास स्लैब में जो है हम लोग ने एक चीज़ देख रहे हैं, आप देखे होंगे उस बुक में भी लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो आप देखिएगा कि जो हमारा लाइट, जो ओरिजिनल लाइट जो था, वो लाइट में और रिफ्रैक्शंस के लाइट में जो है
एक डेविएशन आ जाता है। ठीक है, तो इस पर हम लोग ये डेविएशंस केवल मीडियम चेंज होने के चलते हुआ है। इस पर डिटेल्स में डिस्कस हम लोग कर लेंगे, या आप पहले से जानते भी होंगे। हम मेन रूप से आज आपको लेंस पर जो इमेजेस बनता है उस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट जो है हम लोग उसका लॉ वगैरह ठीक से समझ लिए हैं। ठीक है, अब उसको लेकर जो है हम लेंस में अप्लाई करते हैं और उसको लेकर कैसे हमारा इमेज बनता है लेंस के चलते, उसको हम लोग देखेंगे। पीछे में हम लोग कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस को भी ठीक से जान लिए हैं। ठीक है, कि कन्वेक्स लेंस जो है वो आपका कन्वर्ज करता है और कनकेव लेंस डाइवर्ज करता है। तो इमेज फॉर्मेशन एंड रे डायग्राम बाय द लेंसेस। ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो आपके बुक में भी दिया हुआ है एक चार्ट, उसको हम लोगों ने यहाँ पर जस्ट कॉपी किए हैं आपके डिस्कशन के लिए। तो आप देखिए कि यदि हमारा कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वो फोकस पर मिट कर जाएगा। इन्फिनिटी पर है तो काफ़ी लार्ज ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे सन वगैरह, सेलेस्टियल बॉडी वगैरह है। ठीक है, और वो जो है आप देखिएगा कि प्रिंसिपल एक्सिस पे बिल्कुल एक पॉइंट बनाता होगा, तो हाईली डिमिनिश्ड हो जाता है उसका इमेज का साइज, और नेचर जो होगा वो आपका रियल एंड इन्वर्टेड से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का टेबल चार्ट दिया हुआ है। ये सारा के पीछे कंसेप्ट से रिलेटेड क्या बात है उसको हम लोग पहले समझना ज़रूरी है, तब फिर आपका आराम से इमेज के रिलेटेड जो है जो कुछ भी कहाँ रखेंगे, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये सारा चीज़ हम लोग खुद ही जान पाएंगे। ऐसा कुछ है नहीं, केवल लॉ को हम लोग पकड़ के चलेंगे। तो आप देखिए कि कंसेप्ट फॉर रे डायग्राम बाय लेंसेस क्या है। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब मिरर वाले भी हमारा वीडियो में आप देखिएगा, बहुत सारा चीज़ क्या अगर मिरर वाला क्लियर है तो यहाँ समझना बहुत आसान है। तो जो पैरेलल रे होता है प्रिंसिपल एक्सिस का, आफ्टर रिफ्लेक्शन में भी सेम चीज़ हो रहा था। कन्वेक्स लेंस पासेस थ्रू द फोकस टू। अब यहाँ समझिए कि चूँकि लेंस है, लेंस का दो फोकस हमारा होगा, एक इस साइड F1 है, इस साइड F2 है। तो इधर से जो हमारा चलेगा लाइट वो इस साइड में फोकस टू पर जाकर मीट कर जाएगा। ठीक है, ये तो कन्वेक्स के लिए है। कनकेव के लिए भी आप देखेंगे कि ये डाइवर्ज तो करता है मगर हमें लगता है कि फोकस से होकर आ रहा है। फिर दूसरा कंसेप्ट क्या है कि लाइट पासेस फ्रॉम फोकस वन, कन्वेक्स लेंस में आफ्टर रिफ्रैक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो फोकस से होके हमारा जा रहा है तो यहाँ पर पैरेलल हो गया। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कन्वेक्स में क्या हो रहा है कि रे अपीयर्स टू मीट एट फोकस टू। ऐसा लग रहा है कि जो हमारा लाइट जा रहा है वो फोकस टू से मीट करेगा, तो फिर ऐसे स्थिति में हमारा पैरेलल हो गया। तो पैरेलल और आपका फोकस ये दोनों आपस में रिलेटेड है।
ठीक है, याद रखना आसान है कि पैरेलल जाएगा तो फोकस पर चला जाएगा और फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो गया। और तीसरा एक कंसेप्ट है जो कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से रिलेटेड आप जान रहे हैं, बिल्कुल लेंस का जो बीच है, मिडिल है, जो प्रिंसिपल एक्सिस पर भी मीट कर रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं कि आपका ऑप्टिकल सेंटर है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो आपका लाइट जाएगा ऑफ ए लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, इमर्ज आउट, तो जैसा का तैसा ही पास कर जाएगा, वो कोई भी बेंडिंग वगैरह नहीं करता है अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से लाइट को भेज रहे हैं तो ये 3 बातें जो है आप जाने। अब आराम से आप हम लोग क्या कर सकते हैं कि चाहे रे डायग्राम बनाना हो या इमेज से रिलेटेड कहाँ बनेगा क्या बनेगा, वो अच्छी तरह हम लोग समझ सकते हैं। तो पहला वाला आप समझ गए कि इन्फिनिटी से आएगा तो फोकस पर चला जाएगा, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। आइए मेन रूप से हम लोग डिस्कस करते हैं कि बियॉन्ड 2f1 अगर है तो यहाँ देखिए कि हमारा लेंस है। अब लेंस में हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये हमारा f1 है, ये हमारा f2 है, 2f1 है, इस साइड में f2 है और इस साइड में 2f2 है। तो ऑब्जेक्ट हम रखे हैं 2f1 से बाहर। अब चलिए इधर जो हम लोग लॉ पढ़े थे अभी, समझे कि पैरेलल लाइन हमारा लाइट का लिए पैरेलल कहाँ से जाएगा, ऑब्वियसली इस साइड में फोकस से चला गया। और दूसरा चीज़ क्या जाने कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से हम कोई चीज़ पास करते हैं तो जैसा का तैसा चला गया। अब देखिए कहाँ कट रहा है, तो एक कटेगा आपका, मीट करेगा आपका f2 और 2f2 के बीच में, यहाँ पर आपका मीट किया, ठीक है। अब जो हमारा इमेज बना वो देखिए कहाँ बना, वो पता चल गया, कैसा बना वो भी पता चल रहा है कि इन्वर्टेड हो गया और डिमिनिश्ड भी हो गया। तो फिर यहाँ पर टेबल में बिटवीन f2 एंड 2f2 के बीच में बनेगा, डिमिनिश हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। रियल किस लिए बन रहा है कि हमारा रियली ये मीट करके दोनों रे जो हमारा चला वो मीट किया है, तो मीट करेगा तो फिर उसको हम लोग रियल से रिलेटेड करेंगे। हाँ, लगेगा कि मीट हो रहा, मतलब एपियर से रिलेटेड, तो वहाँ पर वो वर्चुअल से रिलेटेड हो जाता है। अब आइए यहाँ पर साइन कन्वेंशंस में हम लोग जो जानते हैं कि लाइट के डायरेक्शन जो होता है, लाइट का डायरेक्शन में हमारा लेंस यहाँ पर है। अगर ये हमारा लाइट का डायरेक्शन है और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर से सारा मेजरमेंट कर रहे हैं और यहाँ से अगर इधर हमारा लाइट के डायरेक्शन में कोई मेजर हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, और इधर अगर हमारा मेजर हो रहा है तो नेगेटिव होगा वैल्यू, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर हम ले रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, नीचे ले रहे हैं तो नेगेटिव होगा। ये साइन कन्वेंशन को पकड़ के हम चलेंगे
तो उसके हिसाब से हम जान पाएंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा देखिए कि लाइट के डायरेक्शन से उल्टा अगर ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस जो हो गया वो आपका u हो गया, जिसको कि -u। इमेज हमारा बन रहा है इधर, तो इमेज का जो डिस्टेंस है जिसको v से डिनोट कर रहे हैं वो आपका प्लस हो गया। चूँकि प्रिंसिपल फोकस हमारा इधर हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपका +f हो गया। अब इसका मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड आप चेक करेंगे, ठीक है, जो कि लेंस फार्मूला से रिलेटेड भी हमारा आप जानते होंगे। लेंस फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f और मैग्नीफिकेशन h' है = v/u होता है। तो मैग्नीफिकेशन आप चेक करेंगे तो आपको हमेशा <1 वैल्यू मिलेगा और नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू मिलेगा इसलिए कि ये आपका इन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस सारा को मैग्नीफिकेशन का वैल्यू को हम देखकर भी जज कर पाएंगे कि हमारा इमेज का नेचर कैसा होगा, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन में एक चीज़ क्या है कि बहुत सारा जगह पर आप देख रहे होंगे कि जस्ट उल्टा है, ठीक है। इन्फिनिटी फोकस पर चला जा रहा है और फोकस वाला जो है वो आपका इन्फिनिटी पर चला जाएगा, तो एक दूसरे से जस्ट उल्टा है। एक को जाने तो दूसरा को भी समझ सकते हैं। उसी तरह देखिए कि अगर बियॉन्ड 2f1 हम रखे थे तो f2 एंड 2f2 के बीच में हमारा इमेज बना था। अब इसका उल्टा अगर ले लेते हैं कि f1 एंड 2f1 से के बीच में अगर रख रहे हैं तो f1 एंड 2f1 के बीच में अगर रख रहे हैं तो ये बियॉन्ड 2f2 हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। यहाँ पर डिमिनिश हुआ था तो एनलार्ज हो गया। रियल तो इन्वर्टेड तो रहेगा ही जो है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड हमारा इमेज बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक दूसरे का उल्टा इमेज बन जाता है। कंसेप्ट को समझिएगा तो फिर आराम से, हाँ, हर जगह पर लॉ फॉलो हो रहा है। ध्यान रखने का है जो लॉ हम जान रहे हैं कि क्या है कि पैरेलल वाला जो है वो आपका फोकस पर चला जाएगा, फोकस वाला पैरेलल पर चला जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा सीधा पास कर जाएगा, ठीक है। और रिफ्रैक्शन का लॉ भी फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि 2f1 और f1 के बीच में हम रखे हैं ऑब्जेक्ट को और इसका जो है आप पैरेलल चला, ठीक है। यहाँ पर एक बात को समझ लीजिए कि हम एक ही पॉइंट से दो रे को ड्रॉ करके रे डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो एक को मान ले रहे हैं कि हमारा पैरेलल गया और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से गया। अब ये आगे चल कर क्या कर रहा है, तो पैरेलल वाला फोकस से पास कर गया और इस तरह जो मीट करेगा तो आप देखिएगा कि 2f2 से बियॉन्ड बाहर चला गया है। तो यहाँ भी आप देखिए कि हमारा u जो है -u होगा, v हमारा +v होगा और आपका f जो है प्लस होगा। मैग्नीफिकेशन एनलार्ज हो जा रहा है, ठीक है, इन्वर्टेड हो जा रहा है इसलिए नेगेटिव होगा और रियल तो बनेगा ही। उसी तरह इसमें भी आप देखिएगा कि ये सब टाइप का आपको मिलेगा। अब एक जो है इंटरेस्टिंग ये होता है कि आप देखिएगा कि अगर 2f1 पर हम रख रहे हैं, 2f1 पर रख रहे हैं मतलब कि इधर का सेंटर पर आप रख रहे हैं, तो वहाँ से देखिए कि एक पैरेलल लाइन चला प्रिंसिपल फोकस से f2 से पास किया, ऑप्टिकल सेंटर वाला इधर से पास किया, ये जाके मीट किया, तो ये आपका फोकस
यहाँ पर 2f2 पर जाकर वो मीट करेगा। अब आप देखिएगा, मेजर कीजिएगा तो है क्या कि जितना बड़ा AB है उतना ही बड़ा उसका इमेज भी बनेगा। इक्वल डिस्टेंस पर इधर जो है आपका बन रहा है। तो ये जो है आपका, इसका मैग्निफिकेशन 1 से रिलेटेड मिलेगा। तो ये चीज़ आप समझ लिए होंगे कि 2f1 पर रखेंगे तो 2f2 पर ही बनेगा, सेम साइज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा। अब आइए कि अगर प्रिंसिपल फोकस 1 पर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख रहे हैं तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा। तो है कि ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, इनलार्ज होगा और वर्चुअल होगा। तो ये चीज़ को यहाँ पर रे डायग्राम बनाने पर हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रख रहे हैं, पैरेलल इस तरह से चला, फोकस से उसको हम पास कर दिए और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दिए। ठीक है, तो इस साइड में क्या है कि डाइवर्ज टाइप का है, तो इसको क्या करेंगे कि हम लोग पीछे में बढ़ाते हैं। तो जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में थोड़ा एनलार्ज हमारा इमेज बनता है। ठीक है, कहीं भी बन सकता है, पीछे में कहीं भी बनेगा ये। ठीक है, तो रियल में हमारा जो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो लाइट है वो काटा नहीं, तो लग रहा है कि अपीयर हो रहा है कि पीछे में कहीं कट रहा है। तो इसलिए जो है ये वर्चुअल इमेज से रिलेटेड हमारा बना। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्चुअल हमारा, ठीक है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखे तो हमारा सेम साइड में ही इमेज बना, एनलार्ज हो गया और वर्चुअल एंड एरेक्ट हो गया। तो ये सारा जो चीज़ें हैं कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। रे डायग्राम बनाना, उससे रिलेटेड उसका क्या बिहेवियर होगा वो सारा चीज़ आप अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो हमारा रिफ्लेक्शन पर ही एक अच्छा वीडियो पीछे में था, उसको आप देख लीजिएगा। और रिफ्रैक्शंस पर लेंस से भी रिलेटेड, मिरर का इमेज फॉर्मेशन वगैरह, तो सारा जो है कंसेप्ट से रिलेटेड ही है। कंसेप्ट क्लियर रहिएगा तो इस समय बनाना बहुत आसान है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये सारा कुछ जानने पर आप आराम से न्यूमेरिकल वगैरह भी बना सकते हैं। आइए थोड़ा सा कनकेव लेंस का भी एक हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है कि आप यहाँ पर जो देखें कि कनकेव में भी वही लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक है, पैरेलल आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि डाइवर्ज का ज़रा लग रहा है कि सेंटर से, फोकस से हमारा आ रहा है। ठीक है, इसमें भी आपका लग रहा है कि फोकस तरफ जा रहा है तो पैरेलल हो जा रहा है, और बाकी ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाला तो कोई डेविएशन नहीं होता है, सेम चला जाता है। तो ये सारे चीज़ों को माइंड में रखकर हम लोग जो बनाते हैं, तो इन्फिनिटी वाला तो फोकस से होके जाएगा, उसका साइज पॉइंट साइज हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। अब एक है कि इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यदि है हमारा ऑब्जेक्ट, तो उसका हमेशा बनेगा आपका F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में डिमिनिश्ड हो जाएगा, वर्चुअल होगा और एरेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए पैरेलल आया, डाइवर्ज हो गया, फील हो रहा है कि हमारा फोकस से आ रहा है वो लाइट। ठीक है, अब ऑप्टिकल सेंटर से हम पास कर रहे हैं तो ये दोनों मीट किया, तो मीट करेगा तो हमारा F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है, एरेक्ट, डिमिनिश्ड
इमेज हमारा बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है कि लेंस के इस साइड ही बना और लगा कि फोकस से आने वाला कोई लाइट है, रे है, जिससे कि मिट करके हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए वर्चुअल हो जाएगा और एरेक्ट हो जाएगा। तो इसका भी आप देखिएगा कि ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड है तो माइनस यू होगा, भी माइनस हो जाएगा, एफ मेरा पॉजिटिव है और मैग्नीफिकेशन काफ़ी छोटा हो जाता है। ठीक है, और पॉजिटिव होने का मतलब कि ये एरेक्ट रहेगा और वर्चुअल बनाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड और आपका रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट से रिलेटेड ये हम टॉपिक आपके लिए कवर किए। आगे का हमारा वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारा वीडियो टाइमली हम मिलेगा। एनसीईआरटी से रिलेटेड आपके क्लास के चैप्टर एंड टॉपिक पर एक एक करके हम वीडियो ला रहे हैं और समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।